सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान की पीर 8 जनवरी को जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत थी। बुशरा बीबी और खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जज मोहम्मद बशीर अदालत में पहुंचे और कार्रवाई शुरू हो गई। जज ने थोड़ी देर बाद महसूस किया इमरान खान को अभी तक अदालत में नहीं लाया गया। बुशरा बीबी भी नहीं आई थी। लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी के वकील थे, वो अडियाला जेल आए लेकिन ये कहकर अदालत का बाइकआउट कर दिया, मेरे साथियों के साथ गेट पर ज्यादती हो रही है, जब तक इन्हें एंट्री नहीं मिलेगी मैं अदालत नहीं आऊँगा। ताहम वो जाते जाते शुएब शाहीन को बुशरा बीबी की गैर हाजिरी की दरख्वास्त पकड़ा गए। बीबी पीर के बजाय मंगल के दिन अदालत में पेश होना चाहती थीं। जज साहब ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली और इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट से कहा, खान साहब कहाँ हैं, ये अभी तक क्यों नहीं आए? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया, ये 5 मिनट में आ रहे हैं। बहरहाल 10 मिनट बाद इमरान खान अदालत में दाखिल हुए और आते ही जज साहब के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। इनका कहना था, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ये इंसाफ है? जज साहब ने पूछा, क्या हुआ? इनका कहना था, मेरी बेटों से बात नहीं कराई जा रही। आपने ऑर्डर भी किया लेकिन जेल स्टाफ कहता है हमें जब तक तहरीरी हुक्म नहीं मिलेगा हम इस वक्त तक वीडियो कॉल नहीं करा सकते। क्या ये इंसानियत है? मुझे मेरे इंसानी हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। जज साहब ने जेल के अमले से पूछा, खान साहब की बात क्यों नहीं कराई जा रही? डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कहना था, सर हमें तहरीरी हुक्म नहीं मिला। जज ने अपने स्टाफ को तहरीरी हुक्म की हिदायत कर दी। खान साहब इसके बाद फैमिली के सेक्शन में चले गए। वहाँ इनकी 2 बहनें अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा बैठी थीं। डॉक्टर उज़मा बुर्का पहनती हैं। खान साहब अलीमा खान के गले लगे जबकि डॉक्टर उज़मा को उन्होंने थपकी दी। इनकी तीसरी बहन नौरीन खान 2 हफ्तों से मुलाकात के लिए नहीं आ रही थी। नौरीन खान हसन नियाजी की वालदा और हफीजुल्लाह नियाजी की साबका एहलिया हैं। ये इन दिनों बेतहाशा मसाइल की शिकार हैं। इनके बेटे हसन नियाजी लाहौर में कैद हैं जबकि बाई रावलपिंडी में हैं। इनकी हसन नियाजी से जुमेरात के दिन मुलाकात होती है, चुनाचा ये शदीद धुंध में रावलपिंडी आती हैं और फिर इसी दिन वापस लाहौर जाती हैं। इन्हें हफीजुल्लाह नियाजी का ड्राइवर लाता और वापस ले जाता है। ये सफ़र सर्दी और स्मोक की वजह से अलील हो गई थी, लिहाजा ये खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं आ सकी। मगर वकला का ख्याल था इमरान खान ने 2 हफ्ते कबल जब नौरीन खान की मौजूदगी में अपनी टीम से कहा, आप हफीजुल्लाह नियाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया करें, तो शायद इस वजह से नौरीन खान नाराज हो गई हैं और उन्होंने बाई से मुलाकात बंद कर दी। ये अंदाजा गलत था। नौरीन खान अदालत और थकावट की वजह से अडियाला जेल नहीं आ रही थी। मंगल 9 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म के वक्त जेल की कोर्ट में मौजूद थीं, जिससे नाराजगी का तासुर खत्म हो गया। मैं 8 जनवरी की तरफ वापस आता हूँ। खान साहब दोनों बहनों के साथ मुलाकात के बाद इनके साथ बैठ गए और अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। जज साहब को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ इमरान खान की बहनें इन्हें तसल्ली दे रही हैं और वो सिसकियां ले रहे हैं। कप्तान की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जज साहब ने जेल के अमले को इशारा किया और एक एहलकार टिश्यू पेपर का डब्बा लेकर इमरान खान के पास पहुंच गया। खान साहब ने टिश्यू खींचकर आंखों पर रख लिए, जिसके बाद अदालत का माहौल सोगवार हो गया। खान साहब के तीनों वकला इनके करीब खड़े हो गए। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज भी खान साहब के करीब हो गए और इनसे कहा, खान साहब आप फैमिली के साथ गुफ्तगू करें, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अमजद परवेज वापस आए और इसके बाद अदालत ने वक्फा कर दिया। जज, इनका अमला, नैब के एहलकार और रिपोर्टर्स बाहर चले गए और अदालत में सिर्फ खान साहब, इनकी बहनें और वकला रह गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे अपना मुखालिफ समझती है। ये तासुर 100% गलत है। क्यों? क्योंकि मीडिया और सहाफ़ी सिर्फ हकाइक पर बात करते हैं। हम लोग मुखालफत बराए मुखालफत के साथ सरवाइव नहीं कर सकते और हकाइक की सबसे बड़ी खामी ये होती है, ये बहुत जालिम होते हैं और इनके जुल्म का पहला शिकार खुद सहाफ़ी बनते हैं और स्टेक होल्डर्स इन्हें मुखालिफ ग्रुप करार देकर रांदे दरगाह कर देते हैं। पीटीआई ने मुझे भी मुखालिफ ग्रुप में डाल रखा है। एक बार ये शिकवा फवाद चौधरी ने भी किया था। ये उस वक्त पार्टी के मुकम्मल तर्जमान होते थे। मैंने इनसे कहा, आप एक बात बताएं, आपने मुझे बुलाया हो या आपने अपना वर्जन दिया हो और मैंने इनकार किया हो? फवाद चौधरी एक देसी जहलमी इंसान है। ये फौरन बोले, आपकी ये बात ठीक है, हमने आपसे बिलावजह फासला रखा हुआ है। बहरहाल पीटीआई के इस तमाम तर परसेप्शन के बावजूद मैं समझता हूँ इमरान खान को जेल में इनके हुकूक न देना ज्यादती है। फैमिली और बेटों से बात कराना इमरान खान का हक है। ये हक इन्हें अदालत ने भी दे रखा है और अगर इसके बावजूद भी इनकी बेटों से बात नहीं कराई जा रही तो ये ज्यादती है। और इंसान अगर चंगेज खान भी हो जाए तो भी ये इंसान रहता है और ये किसी न किसी जज्बाती मोड़ पर टूट जाता है और इमरान खान अब
इस अमल से गुजर रहे हैं। ये मुसलसल 2 साल से अदालती, कानूनी और रियासती जबर सह रहे हैं और ये हकीकत है, हमारे सिस्टम के जबड़े में जो भी आ जाए वो बिला आखिर चीखने पर मजबूर हो जाता है, वो ख्वाह जनरल परवेज मुशर्रफ हो, इफ्तिखार चौधरी हो और इमरान खान ही क्यों ना हो। मगर सवाल ये है, सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? इस मुल्क में वजीर आजम आखिर कब तक वजीर आजम हाउस से निकलकर अडियाला जेल जाते रहेंगे? अगर किसी ने जुर्म किया है तो इसे लाजमी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तजलील बहरहाल दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में मुखालिफिन की तजलील की जाती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि ये लोग वापस आते हैं और अपनी सारी तवन्नाइयां मुखालफों को रगड़ा लगाने में सर्फ कर देते हैं। इमरान खान भी अब यही करेंगे। ये साल 2 साल में इसी समझौते के जरिए वापस आएंगे जिसके तहत मियां नवाज शरीफ इक्तदार में आ रहे हैं, और ये इसके बाद शरीफ और जरदारी फैमिली के साथ वही करेंगे जो आज इनके साथ हो रहा है, और इस खेल में मुल्क का मजीद बड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा मशवरा है, इमरान खान को अब सूरत हाल का अंदाजा करके मुस्तकबिल का लाए अमल तैयार करना चाहिए। इन्हें चाहिए ये कम अज कम सियासी इंतकाम की गेम से बाहर आ जाएं। ये सियासी लॉट के साथ ये मुआहदा जरूर कर लें, हम किसी सियासतदान को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। अगर कोई मुजरिम है तो इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा, लेकिन किसी को बेटों के साथ फोन पर बात करने से नहीं रोका जाएगा, किसी की बेटी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। मैं यहाँ इमरान खान को मियां नवाज शरीफ की जिंदगी के 2 वाकयात भी सुनाना चाहता हूँ। 12 अक्टूबर 1999 के बाद जनरल मुशर्रफ के हुक्म पर पूरा शरीफ खानदान गायब कर दिया गया था। ये लोग शदीद सर्दी में मरी में हीटर के बगैर पतले कंबलों में रखे गए थे और इन्हें एक दूसरे के जिंदा होने की इत्तला तक नहीं थी। इस फिजा में एक दिन नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज की तलावत की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर नवाज शरीफ की क्या कैफियत थी, इसका अंदाजा आज इमरान खान अडियाला जेल में बैठकर बखूबी कर सकते हैं। ये आज सोच सकते हैं इस लम्हे ये जानकर कि मेरा बेटा जिंदा है, नवाज शरीफ की क्या हालत हुई होगी। दूसरा, 11 सितंबर 2018 को कुलसूम नवाज अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी। मियां नवाज शरीफ जेल में थे, ये बेचैनी महसूस कर रहे थे और उन्होंने इसी बेचैनी में सुपरिटेंडेंट से दरख्वास्त की, मेरी बीवी की हालत खराब है, मैं इनकी खैरियत मालूम करने के लिए चंद सेकंड्स की कॉल करना चाहता हूं। सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया, आपका फोन का कोटा खत्म हो चुका है। मियां नवाज शरीफ ने इससे दरख्वास्त की, आप अपने फोन से मेरी बात करा दें, मगर इसने इससे भी माजरत कर ली। नवाज शरीफ मायूस होकर अपने सेल में चले गए। थोड़ी देर बाद वही सुपरिटेंडेंट कुलसूम नवाज साहिबा के इंतकाल की खबर लेकर इनके पास आ गया। नवाज शरीफ ने पूछा, क्या आपने मरियम को इत्तला दे दी है? सुपरिटेंडेंट ने इनकार में सर हिला दिया। नवाज शरीफ ने कहा, आप अगर इजाजत दें तो क्या मैं इन्हें खुद इत्तला दे दूं? सुपरिटेंडेंट ने हाँ में सर हिला दिया। मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज के पास गए, इन्हें सीने से लगाया, वालदा के इंतकाल की खबर दी और साथ ही कहा, बेटा किसी को बदुआ नहीं देनी, ये तकलीफ हमारे नसीब में थी। इमरान खान आज इस तकलीफ का भी अंदाजा कर सकते हैं, चुनाचा मेरी इनसे दरख्वास्त है, ये एक बाप, भाई और खाविन की तकलीफ का अंदाजा करें और फिर ये फैसला कर लें। अल्लाह ने अगर इन्हें दोबारा इक़्तिदार दिया तो ये किसी दूसरे के साथ ये जुल्म नहीं होने देंगे, ये सियासी इंतकाम में इखलाकियात और मरूवत को कत्ल नहीं होने देंगे।